बीकानेर कोटपूतली एक्सप्रेसवे राजस्थान की सबसे महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में से एक है, जो राज्य के उत्तरी पश्चिमी हिस्से को दिल्ली एनसीआर और जयपुर से बेहतर तरीके से जोड़ेगा। यह 295 किलोमीटर लंबा 6 लेन ग्रीनफील्ड नई जमीन पर बने वाला एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसकी अनुमानित लागत 10,839 करोड़ रुपए, कुछ रिपोर्ट्स में 10,053 करोड़ तक बताई गई है। यह परियोजना नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) द्वारा संचालित है, जो 2025 में राजस्थान सरकार से ट्रांसफर होने के बाद NHAI के अधीन आ गई। जनवरी 2026 तक यह परियोजना पूर्व निर्माण चरण में है। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) की तैयारी, सर्वे, रूट अलाइनमेंट और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, जबकि भौतिक निर्माण (सिविल वर्क्स) अभी शुरू नहीं हुआ है। इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत बीकानेर में NH11 और NH62 के जंक्शन जयपुर श्रीगंगानगर बाईपास के पास से होगी और अंत कोटपूतली में NH148B या पाण्याला क्षेत्र पर होगा, जहां यह दिल्ली जयपुर हाईवे NH48 से जुड़ेगा। वर्तमान में बीकानेर से कोटपूतली तक की दूरी 340 किलोमीटर है और सफर में 6 घंटे लगते हैं, लेकिन नए एक्सप्रेसवे से दूरी 45 किलोमीटर कम होकर 295 किलोमीटर रह जाएगी और समय 3 घंटे या 3 से 4 घंटे तक घट जाएगा। यह उच्च गति 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा के कारण संभव होगा, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर कोई सिग्नल क्रॉसिंग या स्थानीय ट्रैफिक नहीं होगा। यह परियोजना राजस्थान सरकार के 2024 से 2025 बजट में घोषित 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में से एक है, जिनमें कुल लंबाई 700 प्लस किमी और लागत 1 लाख करोड़ से अधिक है। अन्य एक्सप्रेसवे जैसे जयपुर पचपदरा 350 किलोमीटर, कोटपूतली किशनगढ़ 181 किलोमीटर, जयपुर भीलवाड़ा 193 किलोमीटर, ब्यावर भरतपुर 342 किलोमीटर आदि शामिल हैं। बीकानेर कोटपूतली को NHAI को सौंपने का फैसला 2025 में लिया गया, क्योंकि राज्य स्तर पर फंडिंग और एग्जीक्यूशन में चुनौतियां आईं। NHAI ने राज्य की DPR को खारिज कर नई DPR तैयार करने का टेंडर लगाया, सितंबर 2025 में खुला और जयपुर डिवीजन को जिम्मेदारी दी गई। रूट मुख्य रूप से बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना और कोटपूतली जिलों से गुजरेगा। सीकर जिले में ही 43 गांव प्रभावित होंगे और नीम का थाना उपखंड में 30 गांव। संभावित रूट विकल्पों में नोखा से जोधपुर बाईपास, लक्ष्मणगढ़, नवलगढ़, नीम का थाना होते हुए कोटपूतली शामिल हैं। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, आग्रामथुरा, जयपुर और गुजरात तक सीधी कनेक्टिविटी देगा। बीकानेर से गुड़गांव का सफर 4.5 घंटे तक घट सकता है, कोटपूतली 3 घंटे प्लस गुड़गांव 1.5 घंटे। परियोजना का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर क्षेत्र को NCR और पूर्वी राजस्थान से जोड़ना है। बीकानेर प्रसिद्ध भुजिया, रसगुल्ला, नमकीन और पर्यटन जैसे जूनागढ़ किला, करनी माता मंदिर, रेगिस्तान के लिए है, जबकि कोटपूतली दिल्ली जयपुर कॉरिडोर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक्सप्रेसवे से फ्रेट मूवमेंट, बीकानेर के खाद्य उत्पाद, सीमेंट, खनिज तेज होगा, पर्यटन बढ़ेगा, दिल्ली से बीकानेर आसान और औद्योगिक विकास होगा। यह अंबाला कोटपूतली इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ेगा, जो हरियाणा में ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे से जुड़ा है। निर्माण मॉडल हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) पर होगा, जहां सरकार 40% फंडिंग देगी और बाकी प्राइवेट पार्टनर। रो 100 से 120 मीटर चौड़ा होगा, जिसमें 6 लेन मुख्य कैरिजवे, सर्विस रोड, मीडियन और भविष्य विस्तार की जगह होगी। फीचर्स में ग्रेड सेपरेटर्स, फ्लाईओवर, अंडरपास, इमरजेंसी कॉल बॉक्स, CCTV, SOS, हाई स्पीड पेट्रोलिंग, EV चार्जिंग और रेस्ट एरिया शामिल होंगे। पर्यावरण के लिए ट्री प्लांटेशन और वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग यदि जरूरी प्लान्ड हैं। जनवरी 2026 तक प्रगति DPR रिवाइज्ड नई तैयार हो रही है, सर्वे और लैंड मार्किंग पिलर लगाना जारी है।
भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जो सबसे बड़ी चुनौती होगी। किसानों से विरोध संभव। एनएचएआई के अधीन होने से काम तेज होने की उम्मीद है, लेकिन पूरा होने में 2028 से 2030 तक लग सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में 2030 तक 5 एक्सप्रेसवे पूरे करने का लक्ष्य। आर्थिक प्रभाव, रोजगार सृजन, निर्माण में हजारों, ऑपरेशन में सैकड़ों, रियल एस्टेट बूम, कोटपुतली सी कर बीकानेर में प्लॉट्स महंगे, लॉजिस्टिक्स हब विकास और पर्यटन बढ़ावा। बीकानेर के मशहूर स्वाद दिल्ली एनसीआर तक तेज पहुंचेंगे। यह एक्सप्रेसवे राजस्थान के विकास का प्रतीक बनेगा, पिछड़े क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ेगा और राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा।